अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये आज सुबह नाश्ता करने के बाद मनाल और मैंने जो है डिसाइड किया आज हम चावला मार्केट जाते हैं। जो कराची में रहने वाले हैं उन्हें पता होगा चावला मार्केट के बारे में कि चावला मार्केट कराची में कहाँ है और चावला मार्केट से क्या-क्या मिलता है और कैसी मार्केट है। तो आज मुझे यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। तो वहाँ मैं गई, ऊपर टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि सस्ता है या महंगा है, लेकिन मैं जाके बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि चावला मार्केट जो है पहले बहुत सस्ता होता था, लेकिन अब जो है काफ़ी मुझे महंगा लगा। तो जो ज़रूरत की चीज़ थी वो मैं नहीं ले पाई और वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लंडा टाइप चीज़ें भी होती हैं, नई चीज़ें भी होती हैं और यहाँ बैग्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये है कि आपने जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मिलती हैं, लेकिन जब से कराची में इम्तियाज़, जैज़ और ये जितने भी स्टोर्स हैं ये खुल गए हैं, तो यहाँ हमें बहुत सहूलत हो गई है इनके खुलने से। तो हमें यहाँ होलसेल रेट पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ कॉस्मेटिक्स भी इस शॉप वाले ने रखा है, यहाँ चॉपर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी हैं, नॉन स्टिक पतीलियाँ हैं। इसकी शॉप पे सब कुछ था, लेकिन जब मैंने रेट पूछे तो मुझे काफ़ी महंगा लगा और क्रॉकरी वगैरह भी मुझे काफ़ी यहाँ महंगी लगी, जो कि जैज़, इम्तियाज़ और जितने भी ये स्टोर्स हैं यहाँ बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है और वैरायटी ज़्यादा मिलती है कि सिंगल ग्लेज़ या डबल ग्लेज़ प्लेट्स होती हैं और जो मोटी कोटिंग वाली होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बस हल्की चीज़ें थी और महंगी थी। अब जो क्लिप आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे मेकअप होता है, लाट के माल में आता है, वो आपको मिल जाता है, स्ट्रेटनर वगैरह मिल जाते हैं आपको और बाकी जो भी यूज़ वाली चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। खैर, अब यहाँ शूज़ मनाल ने लेने थे मेरी बेटी ने, तो मैंने कहा चलो इस शॉप पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छी थी वैरायटी, बट वही बात कि महंगा। लेकिन मनाल को एक शूज़ पसंद आ गया था जो कि मनाल ने ले लिया और वो खुश हो गई। खैर, यहाँ के रेट भी मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन एक बात है कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं यहाँ के शूज़, यहाँ की जो स्लीपर्स होती हैं और सॉफ्टीज़ होती हैं यहाँ की, वो ज़रा मज़बूत होती हैं क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है बाहर से वो आए भी होते हैं। तो ये है कि मज़बूत चीज़ आपने लेनी है ना, तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ से आपको मिल जाता है सब कुछ। यहाँ पर्दे वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, लेदर का माल बहुत अच्छा यहाँ पर मिलता है। और अब यहाँ देखें, यहाँ 150 की सेल में सारा आइटम रखा था, तो मुझे ये सेल अच्छी लगी कि सब कुछ ये 150 में था। तो यहाँ से मैंने एक बॉटल ली थी मनाल के लिए और बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया। बात वही है कि हमें आदत हो गई है इम्तियाज़ की और जैज़ की, इन लोगों ने हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं। हम अगर यहाँ आते हैं हम कहते हैं ना, नहीं नहीं ये महंगा है, हम वहीं से लेंगे, हमें वो बस होलसेल रेट पे मिलता है। यहाँ ये कप जो है वो 150 ईच दे रहा था, लेकिन बात वही है इम्तियाज़ पर जो है, इम्तियाज़ पे 200 का भी कप है, लेकिन बस हमें आदत हो गई है। खैर, अब ये जो शॉप है, ये यहाँ पर जो आपके स्टोरेज बैग्स होते हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर डोर मेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, रनर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ये है कि बुरी नहीं है मार्केट, लेकिन जितनी अच्छी पहले होती थी उतनी अच्छी नहीं है। खैर, फिर हम लोग घर पर आ गए और घर आकर जो है थोड़ा आराम किया, घर के थोड़े बहुत काम करे, उसके बाद फिर वो इस चीज़ के क्या पकाएं। तो खैर, आज मैंने मैकरोनी बनाई है। टाइटल से आपको पता चल गया होगा, बीफ कीमा मैकरोनी बनाई मैंने। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने हाफ कैबेज थी बंद गोभी वो डाल दी, उसके साथ मैंने एक छोटा प्याज डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी थोड़ी सी और थोड़ी सी गाजर। ये सब मेरे घर में मौजूद था रखा हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं आज, तो मैकरोनी बना लेते हैं।
समझ नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाएं क्या करें, तो मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी बना लेते हैं। ये भी बहुत झटपट बनती है और बहुत मज़े की होती है। ये वेजिटेबल्स जब बस फ्राई हो जाएंगी, आपने तेज़ आंच पे करनी है, हल्की आंच पे करेंगे तो वो पानी छोड़ देंगी, तो आपने वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने 2 बड़े खाने के चम्मच तेल लेना है, उसमें ये 4 क्लोव्स लहसुन के हैं, ये क्लोव्स आपने इसमें ऐड करने हैं और इसको फ्राई करना है। डार्क ब्राउन आपने नहीं करना इसको। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, ये तकरीबन 1.5 पाव कीमा है मेरे पास, बीफ बीफ ले रही हूँ। आप इसके बजाय आप चिकन भी ले सकते हो, आप मटन भी ले सकते हो, अप टू यू। तो अभी फ़िलहाल मैं बीफ का कीमा इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आपने ये ले लेना है और इसको आपने फ्राई करना है। इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए क्योंकि अगर आप इसका पानी ड्राई नहीं करोगे तो एक स्मेल सी होती है बीफ के अंदर या मीट के अंदर, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। उसके बाद आपने इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च और क्या था ये, चिकन पाउडर, तो ये आपने शामिल कर दिया है। अब मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही हूँ कि भाई पकाना सबको आता है और लॉकडाउन में तो सारे अच्छे कुक हो ही चुके हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से सब डाल लेते हैं। मैं जस्ट आपको एक जो है वो रेसिपी बता देती हूँ। जो कम ज़्यादा है वो आपके हाथ में है कि आप खुद से वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके बाद जब मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो उसके बाद जो मैंने फ्राई की हुई वेजिटेबल्स थी वो इस कीमे के अंदर आपने शामिल कर देनी है और आपने इसको अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। फिर भी अगर किसी को कोई मसालों का मेजरमेंट पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उनको रिप्लाई दे दूँगी। उसके बाद ये 2 खाने के चम्मच केचप है मेरे पास और ये 4 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस है। ये भी आपने इसके अंदर शामिल कर दिया है और फिर से आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सारा काम आपने जो है जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि इसका जो जूस है ना वो ड्राई नहीं होना चाहिए। फिर आपने जो है वो चिली गार्लिक सॉस डालना है और 2-3 खाने के चम्मच आपने इसमें सोया सॉस डालना है और थोड़ा सा ही विनेगर ऐड कर देना है। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पकाओगे हल्की आंच पे वो बिल्कुल जो है ना खुशक नहीं करना है, आपने बहुत देर तक पका के आपने इसको तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और उसके बाद जो आपने मैक्रोनी को बॉईल किया था, मैक्रोनी बॉईल करना सबको आती होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके जो पैकेट होता है इसके पीछे भी लिखा होता है कि आपने मैक्रोनी कैसे बॉईल करनी है। तो मैक्रोनी डाल के आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद ये मेरे पास गार्लिक सॉस है, ये आपने डाल देना है। एक और ऑप्शन है इसमें कि आप इसमें चीज़ डाल सकते हो और दम पे रख दो, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जनाब यहाँ मैक्रोनी हो गई है तैयार, जूसी एंड यमी मैक्रोनी। तो जनाब यहाँ ये रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।